नमस्कार। जैसे कि हमने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र शुरू किया हुआ है, तो आज हम उसका जो तृतीय सर्ग है उसका भाग 2 करेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में उसका भाग 1 कर लिया था, तो आज हम करेंगे इसका भाग 2। ठीक है। इसमें जो हमने पहले पढ़ा था, इसमें के जो भीष्म पितामह है वो युद्ध की अनिवार्यता पर बल दे रहे हैं कि युद्ध क्यों क्यों होते हैं और किस कारण से होते हैं। वो युधिष्ठिर का मन शांत करते हुए उसको बता रहे हैं इसमें कि जब ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं ये कृत्रिम शांति उत्पन्न कर देती है। कृत्रिम शांति अर्थात बनावटी शांति कि सब कुछ खुद छीन लेती हैं सारा का सारा। और जब जो असाधारण जनता होती हैं वो जब अपने अधिकार पाने के लिए मैदान पर आती हैं तो उसको चुप कराया जाता है दया धर्म का नाम लेकर। लेकिन वो जहाँ पर कह रहे हैं कि हमें तब अपने अधिकार को प्राप्त करना ज़रूरी हो जाता है, चाहे हमें वो युद्ध से ही प्राप्त क्यों ना करने पड़े, तो हमें वो प्राप्त कर लेने चाहिए। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका द्वितीय भाग, वो देखो। तो यहाँ पर है, न्याय उचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी शीनते समर को जीत जाके खुद मर के। तो भीष्म पितामह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब न्याय के अनुकूल, न्यायोचित अर्थात न्याय के अनुकूल अधिकार मांगने पर भी ना मिलता तो बलवान व्यक्ति है जो वो क्या करते हैं अपने साहस और पराक्रम से, साहस तेजस्वी अर्थात जो बलवान व्यक्ति होता है साहसपूर्वक होता है, प्रक्रम से उसे क्या करता है शीनते समर को, समर था तो युद्ध में जीत के जाके खुद मर के, कि वो अपने साहस और प्रक्रम से उसे या तो युद्ध में लड़कर प्राप्त कर लेता है, उन्हें जीत लेता है, या फिर उन्हें पाने के प्रयास में स्वयं को मिटा देता है, युद्ध में वीरगति प्राप्त कर लेता है। अर्थात युद्ध भक्ति में युद्ध भूमि में उन्हें क्या है विजय की प्राप्ति होती है या मौत की। वीर पुरुष इस बात की चिंता नहीं करते। नेक्स्ट देखो, किसने कहा पाप है समुचित सब तब प्राप्ति हित लड़ना उठा न्याय का खंग समर में अबे मारना मरना। तो यहाँ पर भीष्म पितामह है वो कहते हैं कि किसने कहा पाप है समुचित सब तब प्राप्ति हित लड़ना। सब तब क्या होता है अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए। तो वो बोल रहा है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि किसने कहा है, जो कौन कह सकता है कि मनुष्य को अपने अधिकारों को पाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सब तब प्राप्ति हित लड़ना उठा न्याय का खंग समर में अबे मरना मारना। ठीक है। समर में अर्थात युद्ध में कि अपने अधिकारों को पाने हेतु युद्ध में लड़ना या न्याय की मांग करते हुए मरना मारना पाप है। अर्थात क्षत्रिय के लिए युद्ध में मरना या किसी का वध करना पाप कर्म नहीं है बल्कि पुण्य है। किस कारण से? अपने अधिकारों को प्राप्त करने के कारण से किसी को मरना और मारना क्या है एक पाप कर्म नहीं है, पुण्य कर्म है। नेक्स्ट देखो, क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई धर्मराज व्यंजित करके तुम मानव की कदराई। यहाँ पर वो बोल रहा है भीष्म पितामह के क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई। वृथा क्या? व्यर्थ में, बेकार में। के युधिष्ठिर से कहते हैं कि क्षमा दया तप तेज और मनोबल आदि की दुहाई तो तुम व्यर्थ में दे रहे हो, क्योंकि इन सात्विक भावों का भला युद्ध भूमि से क्या काम। ठीक है। ये जो सात्विक भाव है इनका युद्ध भूमि में कोई काम नहीं है। धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। व्यंजित करना अर्थात व्यक्त करना, वर्णन करना। कदराई का अर्थ है बेरुता या जिसको कायरता बोलते हैं। कि हे युधिष्ठिर तुम इन भावों को व्यक्त करके मानव मन की कायरता को ही प्रकट कर रहे हो। अर्थात क्षमा दया तप मनोबल आदि सब कायरों की बातें हैं, वीर पुरुषों की बातें नहीं हैं। यहाँ पर उनके कहने का अर्थ ये है कि यदि हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं तो ये जो दया तप त्याग है तब ये बातें यहाँ पर नहीं चलेगी उनको पाने के लिए, क्योंकि ये फिर कायरपन के प्रतीक बन जाएगी। क्योंकि ये सारे मनोबल हैं, मनोबल अर्थात जो मन की शक्ति के प्रतीक हैं। और जब अधिकार छीने जाएं तो मन की शक्ति है वो काम नहीं आती। तब कौन सी शक्ति काम आती है? शरीर की शक्ति ही काम आती है। नेक्स्ट देखो, हिंसा का अज्ञात
अघात तपस्या ने कब कहा सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम पौराणिक प्रसंगों के आधार पर इस तथ्य को देख लो कि हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहा सहा है, कि तपस्या कभी भी हिंसा की चोट को सहन नहीं कर सकी। ठीक है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, कि कब और कौन सा ऐसा प्रसंग है जब तप बल के आधार पर देवता दानवों के शारीरिक बल का सामना कर पाए हो, उन्होंने उन पर विजय प्राप्त की हो। मनोबल का अनुयायी देवताओं का समूह सदा ही राक्षसों से हारता रहा है, और शारीरिक शक्ति को महत्व देने वाले राक्षस सदा ही जीतते रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मनी शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पुरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन में। तो वो बोल रहा है मनी शक्ति था जो हमारा मन की शक्ति है, हमारा मनोबल है वो, कि हे युधिष्ठिर, यदि तुम्हें पराक्रम की प्रचंडता या बाहुबल से मनोबल अधिक प्रिय था, यदि पुरुष ज्वलन अर्थात पराक्रम की प्रचंडता जो ज्वलन था अधिक प्रिय था, लोभ किया क्यों भरत राज्य का, लोभ अर्थात लालच करना, भरत राज्य था अर्थ भारतवर्ष का जो राज्य था, तो तुम भारत देश का राज्य प्राप्त करने के लिए जंगल से क्यों लौट आए थे, फिर आए क्यों वन से। ठीक है, वन से अर्थात जंगल से लौट आना, कि तुम्हें यदि मानसिक संतोष होता तो तुम वहीं जंगल में सन्यासी बनकर वैरागी का जीवन बिता लेते। अरे तुम्हारा मनोबल का सिद्धांत क्या है, मात्र सैद्धांतिक ही है, व्यवहारिक नहीं है। यदि तुम सच में ही मनोबल को महत्व देते होते तो तुम जंगल से लौटकर दुर्योधन से अपना राज्य कभी वापस ना लेते। यहाँ पर क्या है कि भीष्म ने जो मानसिक शक्तियों की व्यर्थता की ओर संकेत कर मनुष्य की जो स्वार्थ प्रवृत्ति है उसकी ओर संकेत किया है। नेक्स्ट है, पिया भीम ने विष लाक्षागृह जला हुए वनवासी, केश करिता प्रिय सभी सुमुख कहलाई दासी। तो यहाँ पर क्या है, भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि पिया भीम ने विष लाक्षागृह, विष अर्थात जहर पीना, लाक्षागृह लाख का घर, जला हुआ वनवासी, केश करिता प्रिय सभासमुख कहलाई दासी। केश करिता अर्थात बालों के द्वारा घसीटी हुई, प्रिय अर्थात जो प्रिय पत्नी द्रौपदी थी, सभासमुख अर्थात कौरवों की सभा के सामने के। वो बोल है कि शक्तिशाली भीम को जहर पीना पड़ा था, तुम सबको लाख के घर में ठहराकर उसमें आग लगाई गई थी, तुम सभी को 13 वर्ष के लिए वनवास हेतु भेजा गया था, तुम्हारी प्रिय पत्नी द्रौपदी को बालों से पकड़कर कौरवों की बड़ी सभा में घसीटा गया था, उसे अपमानित किया गया था, दासी कहा गया था, अर्थात कौरव पुत्र दुर्योधन ने ना जाने कितने अमानवीय अत्याचार तुम पर किए थे। तुमने इन सभी घटनाओं में तप, क्षमा, तपस्या, मनोबल आदि का सहारा लिया था, पर क्या परिणाम निकला उन सब का, क्या कभी भी उस समय दुर्योधन तुमसे हारा था। ठीक है, जो वो प्रश्न उससे कर रहा है। नेक्स्ट देखो, दया, क्षमा, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का पार है। नर व्याघ्र अर्थात जो मानव के रूप में व्याघ्र के समान हिंसक मनोवृत्ति वाला मनुष्य है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हे युधिष्ठिर, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, के कौरवों ने तुम पांडवों के साथ बार बार जो दुर्व्यवहार किया था, अनाचार किया था, और तुमने हर बार क्या किया था, क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल का सहारा लिया। पर बताओ कि नर के रूप में व्याघ्र के समान जो हिंसक मनोवृत्ति वाला दुर्योधन था, तुमसे कभी भी और कहीं भी हारा था? अर्थात नहीं, उसने तुम्हारी सद्वृत्तियों का मूल्य कभी नहीं आंका, उस पर इनका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः इन सात्विक मूल्यों को महत्वपूर्ण मानना व्यर्थ है, इनका कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्षमाशील ही रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमाशील अर्थात क्षमा के गुणों से युक्त होता है, रिपु समक्ष अर्थात शत्रु के सामने। तो हे युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु कौरवों के सामने क्षमा के गुणों से संपन्न होकर जितना अधिक झुके, विनित होना अर्थात झुकना, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही अधिक कायर समझा अर्थात तुम्हें कमजोर, दब्बू, निकम्मा मानते हुए तुम पर और भी अधिक अत्याचार
किए थे। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पुरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। कुफल अर्थात जो बुरा परिणाम होता है। तो भीष्म कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा, उदारता, विनय आदि की आड़ लेकर अत्याचार को जितना अधिक सहता जाता है, उसका परिणाम उतना ही क्या है, भयंकर निकलता है। कुफल यही होता है, पुरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। पुरुष अर्थात वीरता का, आतंक अर्थात भय, कोमल अर्थात विनम्र भाव से, कि वह व्यक्ति कोमल बनकर अपनी वीरता के भय को सदा के लिए मिटा देता है। उससे फिर कोई नहीं डरता और वह अत्याचार का बोझ ढोने के लिए विवश हो जाता है। पौरुष सदा सदा के लिए उससे छिन जाता है। पौरुष अर्थात जो उसकी शक्ति होती है वो क्या है, सदा सदा के लिए उससे छिन ली जाती है। नेक्स्ट देखो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दांतहीन विष रहत वनित सरल हो। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है कहते हैं कि क्षमा करना भी केवल उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास गरल हो, के जिसके मुंह में जिसका मुंह जहर से भरा हुआ, अर्थात अपने विष के प्रभाव से वह किसी का भी जीवन हर सकता है। उसका क्या जो दंतहीन विष रहत वनित सरल, दंतित बिना दांतों के, और विष रहत बिना विष के, और वनित अर्थात सीधा, कि यदि फिर भी क्षमा कर दे तो उसका महत्व निस्संदेह है, लेकिन उस सांप के द्वारा दी जाने वाली क्षमा का कोई महत्व नहीं है जिसके मुंह में ना तो दांत है और ना ही जहर, तथा जो स्वयं भी बहुत सीधा है। अर्थात जो व्यक्ति शक्ति संपन्न और उदंड हो उसके द्वारा दी जाने वाली क्षमा का महत्व है, पर क्षमाशील कायरों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। जहाँ पर उन्होंने यही बात बताई है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है अगर वो क्षमा करे तो उसकी क्षमा का महत्व है, लेकिन जो निर्बल है, कमज़ोर है, कायर है, उसकी क्षमा का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट देखो, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु से किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुने के प्यारे के भीष्म पितामह यहाँ पर कहते हैं कि वे अपने कथन को औचित्य सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि भगवान राम ने 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, ठीक है, दिवस अर्थात दिन, पंथ अर्थात रास्ता मांगना, के कहते हैं कि 3 दिन तक राम ने 3 दिन तक रास्ता मांगते हुए समुद्र से कर बंद प्रार्थना करते हुए प्रार्थना की थी, पर समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया था। बैठे पढ़ते रहे संत अनुने के प्यारे अनुने अर्थात प्रार्थना के, वे अपने लक्ष्य में असफल रहे। वे मुखर भाव से विनम्रता की बातें करते रहे, पर उसका कोई लाभ न हुआ, अर्थात उनकी पूजा अर्चना व्यर्थ सिद्ध हुई। नेक्स्ट देखो, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर ददक पुरुष की आग राम के शर से, ठीक है। उत्तर में जब एक नाद अर्थात शब्द भी उठा नहीं सागर से, तो भीष्म कहते हैं कि जब समुद्र ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा तो राम की पूजा अर्चना सेवा भाव व्यर्थ सिद्ध हुए, तो उनकी जो धैर्यता वो मिट गई। उठी अधीर ददक पुरुष की आग राम के शर से, पुरुष अर्थात उसका जो शक्ति बल था, और शर अर्थात बाण के, तब क्या हुआ है, अधीर होकर उन्होंने शक्ति का सहारा लिया और उनके बाण से वीरता की आग ददक उठी, अर्थात क्रोधित होकर उन्होंने समुद्र को ही जला देने हेतु अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ा दिया। देखोगे, सिंधु देदर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। तो यहाँ पर है वो जो भीष्म पितामह कहते हैं कि सिंधु देहदर त्राही त्राही करता गिरा शरण में, कि राम के अग्निबाण और क्रोध की आग को देखकर समुद्र भय से कांप उठा और शरीर धारण कर त्राही त्राही करता हुआ राम की शरण में आ गया। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में, चरण पूज अर्थात उसके पैरों को छूता हुआ, मूढ़ अर्थात मूर्ख, बंधन में अर्थात पुल के जो बंधन थे, कि उसने राम के चरणों की पूजा की और उसने उनकी दास्ता स्वीकार की। राम को लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग देने हेतु वह मूर्ख स्वयं पुल के बंधन में बंध गया, अर्थात उसने उनकी दास्ता स्वीकार
कर ली। जहाँ पर वो यही बताना चाहते हैं कि जब श्री राम प्रार्थना के माध्यम से, दया, धर्म और क्षमा के माध्यम से जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तब उसका कोई असर समुद्र पर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो शीघ्र ही उसने वो क्रोध में आकर उसने अग्निबाण चलाने की कोशिश की, तभी समुद्र क्या है, डरकर भयभीत होकर उसके चरणों में आ गया था, श्री राम के चरणों में। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं ये बात कि शक्ति संपन्न मनुष्य ही महान होता है, जो निर्बल है वो महान नहीं है। आगे देखो, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विनय की। तो भीष्म कहते हैं कि वास्तविक बात, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, दीप्ति अर्थात ज्योति के, विनय अर्थात प्रार्थना की, कि वास्तविक बात तो ये है कि नम्रता की महत्ता तीर में ही निवास करती है। अर्थात जो शक्ति से युक्त है, लोग उसी नम्रता का सम्मान करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है, यदि वह संधि सुलह की बात करे तो लोग उसकी बात को महत्वपूर्ण समझेंगे, उसे आदर की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति से जीत की कोई आशा ही ना हो, उसके द्वारा दी जाने वाली जो सुलह संधि है, वो केवल क्या है, कायरता ही मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति का कभी कहीं सम्मान नहीं होता। नेक्स्ट देखो, सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि जब विश्व को ये ज्ञात हो जाता है कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, कि सहनशीलता क्षमा दया आदि के साथ साथ शरीर का बल भी साथ लगा हो, तभी वह गुणों का महत्व आंकता है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, कि सात्विक गुण तो तभी पूजनीय हो सकते हैं जब उनके पीछे क्या हो, कौन सा बल हो, शरीर बल भी हो, तभी क्या है, उसका जो नाम है जगमग करके चमकता है। यहाँ पर क्या है, जो शारीरिक बल है उसके महत्व को ही प्रकाशित किया गया है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा, वहाँ निष्फल है, गर्ल घूट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह शत्रु से बदला ले सके, उसकी क्षमा का क्या महत्व हो सकता है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, ठीक है, शोध अर्थात बदला लेने की, क्षमा वहाँ क्या है, निष्फल हो जाती है, वह क्षमा फल से रहित हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। गर्ल घूट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। गर्ल अर्थात जहर का, घुट मिस अर्थात बहाना या धोखा, के ऐसे व्यक्ति की क्षमा केवल अपनी दुर्बलता रूपी विष का घुट पी जाने के बहाने के सिवाय और कुछ भी नहीं। अर्थात शक्तिविहीन व्यक्ति की क्षमा उसकी कमजोरी को ढकने का आवरण मात्र है, वह तो शब्दों का जाल है। वस्तुतः कमजोर व्यक्ति की क्षमा की कोई सार्थकता नहीं है। नेक्स्ट देखो, फल्क क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता, वो क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पुरुष निर्भरता। यहाँ पर भीष्म कहते हैं कि फल्क क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता, फल्क अर्थात पर्दा, कि जिन लोगों में शक्ति नहीं होती वे क्षमा का संवांग करते हुए कायरता को पर्दा डाल छिपाने की चेष्टा करते हैं। वह क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता, के उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि जिन व्यक्तियों के प्राण सदा उत्साह और जोश से भरे रहते हैं, उनकी पौरुष निर्भरता किस प्रकार की होती है। जहाँ पर कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति बल और वीरता के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं, वो उनसे अपरिचित होते हैं जो क्षमा का उपयोग करते हुए कायरता को छिपाते हैं। वह क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है, जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है। तो भीष्म कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा का प्रयोग अपनी कमजोरी और कायरता पर पर्दा डालने के लिए करते हैं, वह असहनशील के निरंतर जलती आग का महत्व नहीं समझते। जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता बल है, वह तो हृदय को छूते ही सारे शरीर को जलाने लगती हैं। यहाँ पर कवि के कहने का भाव ये है कि शक्ति से रहित लोग सात्विक वृत्तियों का आश्रय अपनी कायरता छिपाने के लिए लेते हैं, और वे शक्तिशालियों की उस शक्ति को नहीं समझते जो अन्य लोगों पर शीघ्र प्रभाव डालती हैं। जिनकी भुजाओं की शिराएं फटकी ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का, शिव का पदोदक ही पे जिनका है रहा, चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद
हलाहल का, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं शलका, जिनको सहारा नहीं बुझ के प्रताप का है, बैठते भरोसा किए वह ही आत्म बल का। तो यहाँ पर भीष्म कहते हैं कि जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, कि जिन लोगों की भुजाओं की जो नसों में उत्साह और शक्ति के अभाव से कभी फड़कन नहीं हुआ, अर्थात जो कभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का, अनर्थात आग का, और जिनकी धमनियों में बहने वाले रक्त में आग सी तेजी नहीं है, शिव का पदोदक ही पे जिनका है रहा, शिव अर्थात जो भगवान शिव है, पदोदेक अर्थात जो चरणामृत होता है, पे अर्थात पीने की वस्तु, और जो केवल भगवान के चरणामृत को ही पाने योग्य द्रव्य मानते हैं, चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का, और उन्होंने अपने अभावों, संघर्षों, कष्टों और विपत्तियों का जहर नहीं पिया, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, और जिनके हृदय में महत्वाकांक्षा एवं स्वाभिमान की आग कभी नहीं धधकी, ठेस लगते ही अहंकार नहीं शलका, और विरोध की चोट लगते ही जिनका स्वाभिमान तिलमिला कर नहीं उठा, जिनको सहारा नहीं बुझ के प्रताप का, है, बुझ अर्थात जो बुझाएं होती है, प्रताप अर्थात शक्ति का, और जो केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं, जिन्हें अपने बल पर विश्वास नहीं है, बैठते भरोसे किए वह ही आत्म बल का, कि वह ऐसे लोग ही आत्म बल पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, जो पुरुषार्थ को छोड़कर दया, क्षमा, तपस्या आदि मानसिक गुणों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वो लोग क्या है, आत्म बल का सहारा लेते हैं। कि यहाँ पर क्या है, जो भीष्म पितामह है, उन्होंने यहाँ पर भाग्यवाद का विरोध किया है, कि वह किसी भी काम को असंभव न मानते हुए पुरुषार्थ के जो समर्थक और अनुयायी हैं उन पर ही बल देते हैं। नेक्स्ट देखो, उसकी सहनशीलता क्षमा का है महत्व ही क्या, करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे ले ना सकता, जो बैरियों से प्रतिकार है। तो भीष्म कहते हैं कि उसकी सहिष्णुता क्षमा का है महत्व ही क्या, सहिष्णुता अर्थात जो सहनशीलता होती है, करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है, प्रहार अर्थात चोट करना, कि वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने शत्रु पर आक्रमण करना नहीं आता, जो प्रहारक शक्ति से रहते हैं, उसकी सहनशीलता, क्षमा आदि का कोई महत्व नहीं है। करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे ले ना सकता, जो बैरियों से प्रतिकार है, जो शक्तिहीन है और जो अपने शत्रुओं से बदला लेने की हिम्मत ही नहीं रखता, वह भला करुणा क्षमा आदि के सिवाय और कर ही क्या सकता है। सहता प्रहार कोई विवश कद्र जीव, जिसकी नसाओं में नहीं पुरुष की धार है, करुणा क्षमा है कलीब जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की शूरवीरों का श्रृंगार है। जहाँ पर सहता प्रहार कोई विवश कद्रप जीव, कद्रप अर्थात कायर जीव, जिसकी नसों में नहीं पुरुष की धार है, पुरुष अर्थात शक्ति की। वो बोलता है कि जिस व्यक्ति की नसों में वीरता की धारा नहीं बहती, वही कायर विवश होकर शत्रुओं के प्रहारों को सहन करता है। करुणा क्षमा है कलीब जाति के कलंक घोर, कलीब अर्थात जो निपुंसक होते हैं, ठीक है। वो बोलता है कि करुणा, दया, क्षमा, तपस्या आदि तो किसी निपुंसक जाति के लिए ही उचित हैं, और बल्कि उनके लिए भी घोर कलंक की बात है। क्षमता क्षमा के शूरवीरों का श्रृंगार है, क्षमता अर्थात शक्ति, और जो श्रृंगार होता है वो शोभा होती है। कि क्षमा का बल शक्ति तो शूरवीरों की शोभा है, उनका श्रृंगार है, और उनकी कीर्ति पर चार चांद लगाने वाला है। शक्ति विहीनों जो शक्ति से रहत है, उनकी क्षमता तो व्यर्थ की बात है, जो उनकी जो क्षमा है वो क्या है, व्यर्थ की बात है, उसकी तो प्राय निंदा ही होती है। नेक्स्ट देखो, प्रतिशोध से है होती शौर्य की शिखाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है, शोध प्रति बैर पीते मूक अपमान वह ही, जिनमें ना शेष शूरता का वहनी ताप है। चोट खा असहिष्णु वह रहेगा किस भांति तीर, जिसके निशंग में करों में दृढ़ चाप है। जेता के विभूषण असहिष्णुता क्षमा है, किंतु हारी हुई जीत की असहिष्णुता अभिशाप है। तो यहाँ पर वे भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रतिरोध से है होती शौर्य की शिखाएं दीप्त। प्रतिरोध क्या होता है, जो बदला लेने की भावना होती है, शौर्य अर्थात वीरता की, के बदले की भावना से शौर्य और साहस में वृद्धि आती है।
प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है कि वीरता का प्रकाश तो प्रतिशोध भावना को उज्ज्वलता प्रदान करता है, जिससे ये भावना होती है सभी उसी का ही लोहा मानते हैं। जिस व्यक्ति में बदला लेने की भावना नहीं होती वह मनुष्य तो मानव जाति के लिए क्या है, महापाप है। शोण प्रति वैर पीते मूक अपमान वह ही जिनमें न शेष शूरता का वहनी ताप है। ठीक है, वहनी ताप अर्थात अग्नि की गर्मी कि वह सब जाति के लिए क्या है, कलंक है। जिनके रक्त में वीरता रूपी आग की गर्मी नहीं होती वह वैरी से बदला ना लेकर चुपचाप क्या है, अपमान सहन करते हैं। जीवन की विवशता है, क्योंकि चोट खा सैशुण वह रहेगा किस भांति, तीर जिसके निशंग में करो में दृढ़ चाप है। ठीक है, चाप अर्थात चाप होता है वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो धनुष का होता है। ठीक है, धनुष को। तो निशंग अर्थात तरकश की, कर अर्थात हाथ, और जेता अर्थात जीतने वाला जो विजयी पुरुष होता है। कि वो बोलते हैं कि ये उनकी व्यवस्था है, क्योंकि जिस वीर मनुष्य के हाथ में मजबूत धनुष हो, जिसके तरकश तीरों से भरे हो, वह चोट खाकर भी सहनशील नहीं बना रह सकता। जिसके निशंग में करो में दृढ़ चाप है। जेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा है, किंतु हारी हुई जाति की सहिष्णुता अभिशाप है कि वह चोट किए बिना ही रह ही नहीं सकता। सहनशीलता वीर पुरुषों के जीवन में सम्मान की एक बात है, जो उनके यश और कीर्ति की महत्ता को बढ़ाने वाली है, और यही सहनशीलता हारे हुए कमज़ोर व्यक्ति के लिए कलंक के समान है, क्योंकि इससे अपकीर्ति बढ़ती है और उसे सम्मान अपमान की प्राप्ति होती है। पराजित और कायर व्यक्ति तो समाज के लिए क्या है, पीड़ा और दुख और कलंक का कारण होते हैं। नेक्स्ट देखो, सटता कहीं भी एक तीर्ण जो शरीर से, तो उठता कराल हो फणीश फुफकार है। सटता अर्थात छूता, तीर्ण अर्थात तिनका, कराल क्या होता है, भीषण, फणीश अर्थात सांप। ठीक है, तो भीष्म कहते हैं कि प्रतिशोध की वृत्ति की शाश्वतता प्रमाणित करते हुए युधिष्ठिर से कहा कि सांप जैसा तुष प्राणी इतना संवेदनशील और प्रतिशोध की आग में जलने वाला होता है कि शरीर से एक मामूली से तिनके का स्पर्श होते हुए भयंकर गुस्से से फुफकार उठता है। वह क्रोध से भर कर बदला लेने की चेष्टा क्या है, करता है। सुनता गजेंद्र भी चिंगार जो वनों में कहीं बरता गुहा ही मगेंद्र हुंकार है। क्या कहते हैं, सुनता गजेंद्र की चिंगार जो वनों में कहीं, गजेंद्र था हाथी, कि यदि जंगल में कहीं हाथी चिंगाड़ता है तो क्या है, बरता गुहा में ही मगेंद्र हुंकार है। मगेंद्र था शेर, तो शेर उसकी आवाज़ सुनकर गुफा में बैठा हुआ भी दहाड़ने लगता है और सारी गुफा को शब्दमान कर देता है। शील चुभते हैं छूते आग है जलाती भूख को, लीलने को देखो गर्जमान पारावार है। तो वो क्या कहते हैं कि कांटे जैसी, शील चुभते हैं, शील अर्थात कांटे जैसी तुच्छ चीज़ भी हल्का दबाव पड़ते ही स्पर्श करने वाले को चुभ जाती है और अपना बदला ले लेती है। लीलने की देखो गर्जमान पारावार है। लीलने को देखो गर्जमान पारावार है। पारावार अर्थात समुद्र, गर्जमान अर्थात गरजता हुआ। तो वो बोल रहा है कि अरे देखो समुद्र सदा गरजता हुआ इस पृथ्वी को निगल जाना चाहता है। हे युधिष्ठिर, जग में प्रदीप्ति है इसी का तेज, प्रतिशोध जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रतिशोध अर्थात बदला, तेज अर्थात प्रताप, जड़ चेतन अर्थात संजीव और जो निर्जीव है, और जन्म सिद्ध जन्म से अधिकार प्राप्त होता है। कि प्रतिशोध की आग तो सर्वत्र व्याप्त है, सभी जीव निर्जीव संजीव निर्जीव प्रतिशोध के प्रकाश में गिरे दिखाई देते हैं। जब भावना तो उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है, और किसी कारण तो इस विश्व में मानव का सम्मान सुरक्षित है, उसे सदा इसके प्रति सजग रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सेना साजहीन है परसव भरने की वृत्ति। परसव कहते हैं दूसरे के अधिकार, वृत्ति अर्थात भावना। लोक की लड़ाई क्षत्र धर्म के विरुद्ध है, क्षत्र अर्थात क्षत्रिय। तो भीष्म कहते हैं कि दूसरों के धन दौलत अधिकारों को बलपूर्वक छीनने के लिए सेना सजाना, जहाँ केवल लोभ लालची के लिए युद्ध लड़ना क्षत्रियों के धर्म के विरुद्ध है।
वासना विषय से ही नहीं पुण्य उद्भूत होता, वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। कि जिस प्रकार विषय वासनाओं में लिप्त रहने वालों में पुण्य और पवित्रता प्रकट नहीं हो पाते, उसी प्रकार किसी व्यापारी के हाथ में पकड़ी हुई तलवार भी अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि तलवार के माध्यम से व्यापार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखो, चोट खा परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है सिंह अर्थात शेर, प्रबुद्ध होना अर्थात जागृत होना। तो वो कहता है कि जब किसी शेर पर कोई चोट करता है तो उसमें प्रतिशोध की आग इतनी तीव्रता से उत्पन्न होती है कि वह सब कुछ नष्ट कर देती है। उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध हैं। पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा में, तब पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार जब बदले की भावना से तलवार चमकती है और वह शत्रु के समूहों का संहार करती है, तो उस तलवार की धार से पुण्य का विकास होता है। तब वीरता की चेतना धर्म युद्ध कहलाती है, अर्थात अपने अधिकारों को पाने की इच्छा या दूसरों का अधिकार छीनने के लिए या प्रतिशोध की भावना से जब मनुष्य युद्ध करता है तो वह युद्ध धर्म युद्ध होता है, और इसे लड़ने से पुण्य का उत्कर्ष होता है और पाप का ह्रास होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये भीष्म के क्या है, युद्ध संबंधी विचार क्या है, शस्त्र सम्मत हैं कि शस्त्र धारण और युद्ध का औचित्य बताने के साथ यहाँ पर क्या है, असत्य से प्रेरित जो शस्त्र धारण की हीन वृत्ति है उसकी ओर भी यहाँ पर संकेत किया गया है। तो आज स्टूडेंट यहाँ तक ही ठीक है, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे इसके जो स्टैंजे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।